रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा, मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर। ज़िले इंतजामिया का अमला अंडरपासेस से पानी निकालने में मसरूफ है। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों के ये मनाजिर हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे बारिश का पानी जो है वो जमा है। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो मानसून बारिशें हैं वो बरस रही हैं। ऐसे में जो निकासी आब है उसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से। अभी जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं वो रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर हैं, जहाँ पे बारिश के बाद पानी जमा हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम है और इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हयात खावर हमारे साथ मौजूद हैं। हयात, अपडेट कीजिएगा। हयात खावर से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद पानी जमा और ऐसे में इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। बारिश के बाद कराची के बेशतर इलाकों में भी पानी जमा हो गया है। कराची की क़यूमाबाद चौरंगी पर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। अहम शराह पर ट्रैफिक भी मुतासर है। सूरत हाल क्या है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाहमीर खान से। बिल्कुल, अगर कराची की बात की जाए तो बरसात ख़त्म होने के बाद जो पैदा होने वाले मसाइल हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कराची के जहाँ पे बारिश के बाद सूरत हाल जो है वो खासा अबतर हो जाती है, पानी जमा हो जाता है और उसकी निकासी के लिए इंतज़ाम भी नहीं किए जाते। ऐसा ही पॉइंट है क़यूमाबाद चौरंगी का, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का एक ट्रैक जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल जो है वो जूं के तू नज़र आ रही है। पानी जमा है इस ट्रैक पर, इस सड़क पर, और जो है इसकी निकासी के लिए इंतजाम नहीं किए जा रहे। शहरियों को खासा परेशानी का सामना है। क़यूमाबाद चौरंगी की बात की जाए तो यहाँ पर पानी जमा होने से सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो कोरंगी सनती एरिया है वहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरह मुतासर होती है, क्योंकि एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि कोरंगी क्रॉसिंग, डिफेंस मोड़ और बलोच कॉलोनी की जानिब जाता है। तो खासा सूरत हाल जो है वो ख़राब दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि इस अबतर सूरत हाल के बाद भी यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, खबर है कोयटा से। PDMA की बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात बोलान, कोयटा, योब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, केश, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिबी में हुई। बारिशों के दौरान हादसात का शिकार होकर 47 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर सूबे भर में 241 मकानात मुनहदिम हुए। तो PDMA की रिपोर्ट जो कि जारी हुई है उसमें जानी और माली दोनों नुकसानात हुए हैं। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA बलूचिस्तान की जानिब से जो है हालिया बारिशें हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 45 अफराद पूरे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जो है, जिसमें मकानात मुनहदिम होने, बह जाने, सैलाबी रेले में बह जाने से 45 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इनमें जो तादाद है वो 18 खवातीन है, 11 मर्द हैं और 16 बच्चे शामिल हैं। जबकि ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो कोयटा में हुई हैं, 16 अमवात हुई हैं यहाँ पे। और जो बोलान, योब, दुक्की, खुजदार, कोलू, केच, मस्तूंग, हरनाई और किला सैफुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में ये हादसात हुए हैं। बारिशों से जो हालिया बारिशें हुई हैं उसमें मुख्तलिफ हादसात जो हुए हैं उसमें 47 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि जो मकानात मुनहदम हुए हैं उनकी तादाद जो है 241 बताई जा रही है। PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी हैं और मुख्तलिफ लोगों को जो पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी काम जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सादिया। उधर जहानिया में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। गर्ल्स कॉलेज की दीवार गिर गई। बारिश से नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। निकासी आब मुमकिन ना हो सका। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जहानिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी जो मंजर है वो तालाब का मंजर है। मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो तहखाने हैं उनमें पानी जमा होने से दुकानों का सामान भी ख़राब हो गया है। तो जहानिया में जो मानसून की बारिश है वो जहमत बनी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है और गर्ल्स कॉलेज की दीवार भी गिर गई है।